दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम संत भगवान की कुटिया की ओर चल रहे हैं। इन संत भगवान के आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखे हैं। इधर से हम इस पगडंडी के माध्यम से नाला क्रॉस करके उस साइड चल रहे हैं। इनके स्थान पर एक मंदिर का निर्माण चल रहा है, छोटा सा ही मंदिर है हनुमान जी सरकार का। हम लगातार उसमें सेवाएं पहुंचा रहे हैं और सेवाएं हमारे श्याम भारद्वाज जी इंग्लैंड से कर रहे हैं। उनका भाव था कि इस मंदिर को निर्माण में सहयोग किया जाए और महाराज जी का ये जो कई वर्षों से लगभग 5-7 वर्षों से अधूरा बना मंदिर पड़ा था तो उसका निर्माण करवाया जाए। तो अब लगभग पूरा होने पर आ गया है वो मंदिर। कुछ सेवाएं भी लेकर आते हैं हम, तो सेवाएं पहुंचाते हैं उन तक, भोजन प्रसाद सामग्री की, पूजा पाठ की, और साथ ही मंदिर निर्माण में भी जो सहयोग है वो हम लगातार कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम महाराज जी के स्थान पर आ गए हैं और महाराज जी पका रहे हैं ऐसे चूल्हे में, और हम महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और कुछ महाराज जी आज पका रहे हैं। सीताराम महाराज जी, क्या बना रहे हैं? खिचड़ी बना रहे हैं महाराज जी, बहुत सुंदर। और देखिए महाराज जी अपने इस धूने में, यहीं पर महाराज जी का चूल्हा है और इसमें महाराज जी खिचड़ी प्रसाद बना रहे हैं। यहीं पर महाराज जी का आसन भी है, इसी चबूतरे से यहाँ से ऊपर इधर महाराज जी का बेड है और यहाँ पे ठाकुर जी सरकार हैं। तो यहाँ महाराज जी का ये जो इसी चबूतरे के नीचे यहाँ पर स्टोरेज है महाराज जी का। पहले इसमें लकड़ी का गेट लगा रहता था, महाराज जी ने इसमें लोहे का गेट लगा दिया है। और पूरी जो महाराज जी की दिनचर्या है वो सब इसी चबूतरे पर चलती रहती है। ये देखिए ठाकुर जी के लिए प्रसाद, और वहां पे देखिए वहां पर महाराज जी का बेड है, आसन है, ऊंचाई पे मचान जैसा बना हुआ है। और यहीं पर महाराज जी की पूरी दिनचर्या। ये हम महाराज जी के लिए कुछ सामग्री लेकर आए हैं जो महाराज जी को हम सुपुर्द करेंगे। और इधर ये जो मंदिर है वो हम मंदिर आपको दिखाते हैं जिसका निर्माण हो रहा है। दोस्तों ये देखिए मंदिर बन रहा है और मंदिर लगभग कंप्लीट हो गया है। इस पे कलश और रखने बाकी हैं। कलश इसके ऊपर स्थापित होंगे और साथ ही इस पे टाइल्स लगने हैं। जो टाइल्स का काम है वो महाराज जी ने हमें पिछली बार जब हम आए थे तो बताया था। मैंने महाराज जी से बोला था कि जो भी सेवाएं होंगी वो हम सारी सेवाएं करेंगे और सब इसको विधिवत बनाना है जैसा महाराज जी की इच्छा हो। साथ ही ये चबूतरा भी रिपेयर होंगे, इन पे फर्श होगी। और इधर महाराज जी के छोटे भाई का ये स्थान है जिसमें गोपेश्वर महादेव विराजमान है। तो शायद इसके ऊपर भी महाराज जी का मन जो हो, इसके ऊपर शायद छाया कुछ बनाने वाले हैं। शायद इसलिए ये पिलर, अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये पिलर का उन्होंने बनाया है तो शायद इसके ऊपर भी छत बनाने वाले हों। अभी महाराज जी से हम पूछेंगे, उस पर भी सहयोग किया जाएगा। और यहाँ पूरा जो भी चीज़ें दिख रही हैं सब महाराज जी की स्वयं की बनाई हुई है। महाराज जी अभी भोजन प्रसाद बना रहे हैं, खिचड़ी प्रसाद बना रहे हैं। यही जो मंदिर है जिसका हम निर्माण में सहयोग कर रहे हैं महाराज जी का, और ये हनुमान जी सरकार का मंदिर है। इन दोनों भाइयों का स्वयं का बनाया हुआ ये स्थान था, मंदिर था। और लगभग 5 वर्ष तो इनके भाई का शरीर पूरा हुए, मतलब छोटे महाराज जी का शरीर पूरा हुए ही हो गए हैं। तो 5 वर्ष के भी पहले दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया था हनुमान जी सरकार का स्थान। महाराज जी मुख्य रूप से तो ठाकुर जी के ही सेवक है, ठाकुर जी के ही उपासक है, लेकिन यहाँ पर ये राम जी की धरती है तो हनुमान जी सरकार का ये स्थान। पहले अभी इतना इस पर कलश स्थापित हो जाए और टाइल्स लग जाए तो मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए, फिर धीरे धीरे हम इनसे जुड़े रहेंगे और संतों की सेवा में जुड़े रहेंगे। तो इसमें महाराज जी का वो है जो एक और इच्छा है कि इसमें चारों तरफ वो दिवाला बने, मतलब मंदिर के चारों तरफ, तो वो भी आगे चल के बन जाएगा। अभी फिलहाल ये चबूतरा और मंदिर में जो टाइल्स वगैरह का काम है वो होगा। इसको भी पूछेंगे अभी महाराज जी से कि क्या इसमें नया निर्माण कर रहे हैं। लकड़ियों के माध्यम से महाराज जी का भोजन प्रसाद ये तैयार होता है और यही ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। जब जो इच्छा होती है महाराज जी की इसको बनाते खाते रहते हैं, अकेले रहते हैं। और यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो सब महाराज जी स्वयं
की ही बनाई हुई है। महाराज जी का थोड़ी सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, अभी महाराज जी के लिए हम दवाई भी लेकर आएंगे, जा रहे हैं मेडिकल। ये महाराज जी का खिचड़ी प्रसाद बन के तैयार हो गया है ठाकुर जी सरकार के लिए, और महाराज जी को ये सेवा जो लेकर आए हैं वो सुपुर्द करा देते हैं। ये ठाकुर जी सरकार के लिए देखिए प्रसाद निकाल रहे हैं महाराज जी। महाराज जी का पेट सही नहीं है, दिक्कत हो गई ठंड के कारण। यहीं पर पहले 2 भाई रहते थे, अब अकेले रहते हैं, तो थोड़ी सा जो कुछ काम भी करना है, कोई सेवा करनी है, सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है इन्हें। पहले दोनों लोग रहते थे, दोनों लोग मिलकर कर लेते थे। यहाँ बगल में ठाकुर जी सरकार है, ये देखिए ठाकुर जी सरकार के लिए खिचड़ी प्रसाद बन के तैयार हो गया, तो अभी प्रसाद लगाएंगे महाराज जी। और अभी चलेंगे तो महाराज जी के लिए हम दवाई जो होगा वो ले आएंगे। पाएँ या ना पाएँ, लेकिन जिन संतों के पास ठाकुर जी सरकार विराजमान है, उन्हें ठाकुर जी के लिए ज़रूर भोजन प्रसाद बनाना ही पड़ता है। ये देखिए खिचड़ी प्रसाद बनाई है। ये लग गया प्रसाद। ये देखिए धूने में जो भी होगा सब धूने में ज़रूर जाएगा। धूने को अर्पित किए बिना जिससे बनता है, जिससे बने हैं सब ठाकुर जी, और ठाकुर जी के बाद धूना, और धूने से ही अर्पित होता है संतों का प्रसाद। ये लग गया। महाराज जी का स्वास्थ्य सही नहीं है आज, इसलिए महाराज जी परेशान है, थोड़ी पेट में उनको दिक्कत है। संतों का जीवन इतना सरल नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं। संतों का जीवन अनेकों कठिनाइयों से भरा रहता है। तबीयत खराब है तब भी अकेले हैं, बनाना है, खाना है, प्रसाद लगाना है, जो दिनचर्या है वो सारी करनी है, और ठाकुर जी विराजमान किए हैं तो उनका तो करना ही करना है। अच्छे हैं बुरे हैं कुछ भी है, या शरीर साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन महाराज जी पहले भी आ चुके हैं आपके स्थान पे, और मंदिर तो लगभग कंप्लीट हो गया है। पिछली बार अभी आए थे तो चर्चा हुई थी कि अभी टाइल्स और लगने हैं, कलश और लगना है। उस सेवा के लिए हम बोल गए थे, तो ये सेवा और रख लीजिए, उसी के लिए है। तो आप टाइल्स ले आइएगा और जो कलश है वो अपना कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। और जो आगे होगा तो और करते रहेंगे, देखा जाएगा, वो तो आगे की बात है। ये भी सेवा श्याम भारद्वाज जी की तरफ से है हमारे। अच्छा। जो कर रहे हैं इंग्लैंड से आपके लिए मंदिर के लिए सेवा। और महाराज जी उन्होंने कुछ भोजन प्रसाद की सामग्री भी बोली थी। अच्छा। तो ये आटा ले आए हैं। अच्छा। आटा है, और ये ठाकुर जी सरकार के लिए अगरबत्तियां हैं। ये अगरबत्ती हैं। सरसों तेल ले आए हैं आपके प्रसाद के लिए, और ये चावल ले आए हैं महाराज जी। चावल है, और ये देसी घी है महाराज जी। उन्होंने बोला था कि ये पूजा में भी काम आ जाएगा। हम खरीद कर लाए हैं अच्छी दुकान से, मतलब हमारे सामने का बना हुआ है। अच्छा। हाँ, और भी सामान ले आए हैं। महाराज जी बिस्किट है, जैसे कचुन्ना बनाओ तो हो जाता है। इसमें महाराज जी शक्कर है और साबूदाना भी है, एक पैकेट अंदर है पन्नी। ठीक है, ये रखे साबूदाना है। बहुत बढ़िया। तो शक्कर और साबूदाना है, चाय की पत्ती है, और ये आपके हल्दी धनिया है, और ये गरम मसाला का पैकेट है, जीरा है,
और साबुन है नहाने वाले भी और कपड़ा धोने वाले भी। ठीक है। तो ये पूरी सामग्री है, पूरी सेवा है श्याम भारद्वाज जी की तरफ से इंग्लैंड से। अच्छा। तो उनको आशीर्वाद दीजिए हमारे तरफ से। खुश रहें, आनंद करें। हाँ भगवान के दरबार में जुड़े रहोगे तो सुख शांति पाओगे। जी कोई बात की दिक्कत नहीं जी। आएगी। सीताराम। मेन वो जो सेवा है मंदिर वाली, हम वो सेवा पहुंचाने आए थे और ये सेवा भी उन्होंने बोली कि हमारी तरफ से भोजन प्रसाद की पहुंचा देना। अच्छा। अभी आपने बताया कि आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, तो अभी जाएंगे तो हम दवाई ला के आपको दिए दे रहे हैं। डॉक्टर से पूछ के दवाई ला के दे देंगे। तो पेट में जो आपकी दिक्कत हो रही है तो वो भी सही हो जाएगी। और बस इसका काम आप करिए, जहां जो जरूरत होगी तो और जहां से सहयोग प्राप्त होगा तो बाकी बनेगा अच्छा। हाँ। हनुमान जी सरकार का जब काम स्टार्ट हो गया है तो उम्मीद है कि अच्छा ही बन रहा है और अच्छा ही बनेगा। और इसमें महाराज जी चबूतरे पे भी बना रहे हैं क्या कुछ? उसमें पिलर खड़े किए हैं। इसमें क्या बनाएंगे? इसी में बनेगा। इसमें भी छत बनाएंगे क्या? हाँ। चबूतरे पे भी? और वाह, बनाइए जो और सही। भाई जो बताओ जी, जब गोपेश्वर महादेव हैं, महादेव को मंदिर है, बाप बेटा को बने को मंदिर, बाप के ना बनेगो। बनेगो है? बनेगो, बिल्कुल बने हैं। नहीं तो बता रहे कि जब मान ले के नहीं, आप उसको भी बनवाइए, वो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे वो कार्यक्रम वो हो रहा है, बस वही अपने बनेगा। आप बनाते जाइए, जो हमारे लायक सहयोग होगा हम करते जाएंगे। भाई चबूतरा है तो वो तो एक परमात्मा का रूप बन गया है। जी जी। तो समाधि है, भाई की समाधि है। बिल्कुल, आई समझ में? बताया तो मतलब है जब भोलेनाथ उन्हें विराजमान करा लिए। हाँ। सपने में देखे कहने भैया तो मुझ संकोच मत करो, गोपेश्वर महादेव विराज देव। अच्छा, छोटे भाई ने सपने में बोला था आपको? सपने बोला 4 बजे 4 बजे सुबह किस पे भोलेनाथ विराजमान करिए कि 7 सूट में एको सूट ना है जी। 7 सूट में एको सूट ना है। 7 सूट को मतलब समझो? नहीं समझे। 7 सूट मतलब जो है कि पैसा नहीं था जी। उनको भंडारे में सब लगा दिया और अपना उसे चलाऊ रहे खर्चा। हाँ। अब पैसा नहीं जेब में न रहे जी, तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, सब होगा जी। आगे चरण में जी। उस समय लगी लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन लग गई थी, कोई आना जाना बंद। तो 2020 में इनका शरीर पूरा हुआ था कि 2021 में? 19 में 6 साल हो गए, 7वां साल लग गया। हाँ, तो मतलब फिर भी इधर से आए कोई आए कोई आए, कौन 100 दे रहा हो, कौन 200 दे रहा हो, कौन 500 दे रहा हो, ऐसी भी स्टॉक हो गया। हाँ। और नहीं महापूछ की बात है जी, ठंडियों की। हाँ, ठंडियों की। तो ठंडियों में खूब मतलब आवक आई गई जी, आई गई। जो शिवरात्रि आई आने नहीं पाई और सब कार्यक्रम में उनका हो सब मूर्ति ले आए, अपने विराजमान कर दी शिवरात्रि को। जी जी जी। है ना, किसी की ना ब्राह्मण से जरूरत है ना कोई संत से जरूरत है। उनने हमको मने करी है तुम किसी से मतलब कर नहीं रखो, अपने अपने जो को आए तो उनसे सेवा के आशीर्वाद दो, कोई बात नहीं जी आई समझ में। जी जी। और जो काम है कार्य जो अपने आराम से करिए, तुम्हारे सब काम सफल होंगे। आपका सब सफल होगा यहीं बैठे बैठे। वही होता है। तो भैया हमें खुद कहें भैया भाई तुम सोचा तो कि वहाँ ब्राह्मण दरबार में भी जाते हो, यहाँ भी आ जाते हैं। आज भी वो महसूस कराते हैं। हाँ, महसूस कराते हैं। हर पल आपके अंग संग रहते हैं। हाँ, वो बचपन से संगे रहे जी, कन्नन में खिलाउत रहे। अच्छा, आप उन्हें कंधों पे खिलाते रहे होंगे। हाँ, मतलब छोटे हटे काऊ द्वारा खेलन गए लेटिंग करी, लेटिंग उठाई के फेंक गई, ऐसे साफ करी ऊपर बाके सोचा अपने भाई। तो ये है कि अपना भाई वो बस ने सारी उम्र हमारी संग में गंवाई, न किसी लड़ाई न किसी बुराई, न खाने में न पीने में, न कोई बात में, अपने आराम से हमेशा आपके संगे रहे, आज भी हैं। तीरथ भी करे तो संगे रहे, सब जने संगे ही गए, अकेले नहीं गए, लोग जने जानते। तो ऐसा आपसे बहुत छोटे थे उम्र में? हाँ, लगभग कितने वर्ष छोटे रहे हुई हैं? वो ऐसे हिमालय 10 साल के एर फेर में हो, 10-12 साल के। 10-12 साल छोटे थे आपसे? तो हम बता रहे हैं कि वो तो चलिए, वो आज भी आपके साथ हैं और हर जगह संकेत देते रहते हैं। नहीं दिक्कत कुछ ना। हाँ,
ऐसा हुआ। शायद उन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा है कि हम लोग यहाँ आते हैं और जो हमें सेवा का मौका मिलता है सो हम कर रहे हैं। वही तो बात तुम लोगों को, यही तो बात है। वही तो संकेत हम लोगों को भी कर रहे हैं। हाँ, वही तो बात है, अपने टच ईश्वर कर के देना सब बस। काम करते हैं। चलो चल, ये धरे हैं भैया। हाँ वहाँ पे महाराज जी का गृह यहाँ पे रखवा दी गई है। हम दिखाते हैं जो छोटे भाई का स्थान या चबूतरा बना हुआ है। ये बचपन से साथ रहे महाराज जी से, काफ़ी छोटे रहे महाराज जी ने, जैसा कि अभी बताया। और यहाँ जो भी बना हुआ है सब इन्हीं का बना हुआ। अब महाराज जी की इच्छा हुई है कि इसके ऊपर भी चबूतरा के ऊपर भी वो बने, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि सपना देकर ही इन्होंने विराजमान करवाए थे। गोपेश्वर महादेव के नाम से ये शिव जी विराजमान है। तभी महाराज जी ने बोला कि यदि बेटे का मंदिर बन रहा है तो क्या पिता का नहीं बनेगा, क्योंकि जब हनुमान जी सरकार का बन रहा है तो भोलेनाथ सरकार के ऊपर भी तो छत होनी चाहिए। तो धीरे धीरे इस पर भी काम चालू कर दिया है महाराज जी ने, और इस पर भी सहयोग करेंगे और इनके ऊपर भी, भोलेनाथ सरकार के ऊपर भी छत बनेगी जल्द से जल्द। शिवान, अच्छा महाराज जी, अब ये सेवा हमने पहुंचा दी है, मंदिर की भी सेवा पहुंचा दी। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो जैसा हो। और इस पे आपने काम चालू कर दिया है, यदि ये चालू हो गया तो ये भी पूरा ही होगा। अले समय चाहे थोड़ी इधर उधर जो लग जाए, आप रोकिएगा नहीं। आप ये जो भोलेनाथ सरकार के ऊपर छत बनवा रहे हैं ये भी आप बनवाइए, और हम इस पे भी पूरा जी जान से सहयोग करेंगे। और हमारे जो दर्शक हैं, हनुमान जी सरकार का छत बन गया है। भोलेनाथ सरकार पे महाराज जी ने इच्छा जाहिर की है और काम भी स्टार्ट कर दिया है, तो भोलेनाथ के ऊपर भी छत बनेगी। यहाँ से लेके किसी को कुछ नहीं जाना है, जो रहेंगे सो भोलेनाथ की सेवा करेंगे, हनुमान जी सरकार की सेवा करेंगे, यही भाव है। अभी हमारे श्याम भैया जी को और सभी को इसी तरीके से जो दर्शक देख रहे हैं, आपको सबको आशीर्वाद दीजिए, और फिर हम दोबारा आदेश करिए हम आए आपकी सेवा के लिए। खुश रहो, आनंद करो, खुशी अपने आराम से आनंद, कोई बात दिक्कत नहीं आएगी। परमात्मा जुड़े रहो जी, सदा जीत होगी जी महाराज जी, बस खुश रहो। जय जय श्री सीताराम दोस्त हैं। और महाराज जी के लिए अभी पहले हम दवाई ला के जरूर हम महाराज जी को पहुंचा देते हैं। और आप लोगों को हमारे इसी तरीके के ये संतों के दर्शन के और सत्संग के ये वीडियोस पसंद आए, सेवा के ये वीडियोस पसंद आए, तो आप लोगों से बहुत आग्रह है और कि आप इन वीडियोस को आगे ज़रूर शेयर करिए, ताकि उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका उसमें लग कुछ नहीं जाना है, और संत भगवानों का आशीर्वाद आप लोगों को भी प्राप्त होगा। यदि आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी भी कहीं ना कहीं पे आपका भाव देखता है, और भाव के अनुसार आपकी भी कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पे जहां आपको ज़रूरत होगी मदद की, वहां पर आपकी भी मदद होती है। तो जो हम करते हैं सो हम पाते हैं। यदि आप हमारी निस्वार्थ भाव से, क्योंकि उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होगा, निस्वार्थ भाव से आप हमारा थोड़ी सा सहयोग या मदद कर सकते हैं, तो आप उससे पीछे मत हटिए। ईश्वर आपको उस जगह पे देगा जहां आपको ज़रूरत होगी। ये हमारा संतों के पास जाते जाते ये हमारा अनुभव कहता है कि हमें हर जगह सिर्फ ये सोच के मदद नहीं करनी चाहिए कि यहाँ मेरा कुछ फ़ायदा होगा। इसमें आपको कुछ लगेगा नहीं, ना कोई पैसा लगेगा, ना कोई रुपए लगेगा, ना कुछ लगेगा, लेकिन आपका भाव होगा जिससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होगा। ये हमारा विश्वास कहता है। और हम जिन संतों के श्री चरणों में जाते हैं, उनका जो वचन है, उनके कारण हमारे अंदर ये विश्वास है। तो इस विश्वास को आप लोग मानिए, और हमारे वीडियोस को, इन संतों के दर्शन को आगे जरूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी सा प्यार दिखाइए अपने इस छोटे से भाई के लिए। जय जय श्री सीताराम दोस्तों। सीताराम।